नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पवन के वर्मा और आज एक बार फिर आप सभी के साथ हाजिर हूं एक प्यारी सी कहानी लेकर। देखिए दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी विकट समस्याएं आ जाती है कि निकलने का कोई रास्ता ही शेष नहीं दिखता। ऐसे में हम क्या करें, ये कहानी जरूर हमें प्रेरणा देगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं यह प्यारी सी कहानी, गर्भवती हिरनी का डर। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची घनी घास दिखी। उसे वह अपने शिशु को जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान लगा। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने अपने बाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबरा करके वो दाहिने मुड़ी तो वहां भी एक भूखा शेर उसे झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो देखा नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? इस तरह हिरनी अपने आप को चारों तरफ से संकट में घिरा देखकर हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा तो देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरता हुआ शेर की आंख में जा लगा और शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई और शेर नदी में जा गिरा और हिरनी ने शावक को जन्म दिया। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। क्या आप भी ईश्वर के अंतिम निर्णय पर विश्वास रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने विचार प्रेषित करें। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार प्रेषित करें और ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।